Hello students. So in today's lecture we are going to discuss electronic configuration of S block, P block, F block elements, because as S block, P block and D block elements electronic configuration that we have already covered in the last lectures. So F block elements electronic configuration and the classification of the elements, prediction of group number and the period number of the elements from the modern periodic law. So let us see F block. F block element contains two different series. First series is started from lanthanum. The first series which is started from lanthanum is known as lanthanides. So lanthanides are these are 14 elements: cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, polonium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. These are 14 elements in the F block because as F subshell contain 14 electrons. So lanthanum से cerium से हम start करते हैं. cerium से पहले अपने पास आता है lanthanum. लैंथनम के लिए अपने पास लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है. लैंथनम इज इन दैट इज 6s2 5d1. दिस इज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथनम. अब देखो बेटा 6s2 5d1. 5d1 के बाद जैसे 4f ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन है, 4f ऑर्बिटल्स के अंदर n प्लस l वैल्यू अपने पास होगी. 4 प्लस S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3. तो 4 प्लस 3 कितना आ गया अपने पास 7 और 5D के लिए 5 प्लस 2 7. तो जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं विच हैव लोअर एन वैल्यू. सो 4f ऑर्बिटल्स एज दे हैव लोअर एन वैल्यू, सो वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे सीरियम से. सो सीरियम के अंदर अपने पास कहाँ पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटर मोस्ट इज 4f1 5d1 6s2. 4f1 5d1 6s2 outermost configuration. Now for praseodymium. praseodymium में अब आगे क्या होगा बेटा, इसमें आगे क्या करना है आपको, सब में f में 0 कर देना है. और अभी आगे मतलब अपन जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे जब पता चल जाएगा कि कहाँ पे d में 1 करना है, क्योंकि f ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 and ns2 where n is the outermost shell number. तो यहाँ पे अपने पास जब एक, अब नेक्स्ट इसका एटॉमिक नंबर है अपने पास 58 59. अप टू 71 देयर एटॉमिक नंबर्स. तो 59 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा अपना, तो S में 4f, F में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और D हो जाएगा यहाँ पे खाली 5d0 6s2. नाउ फॉर नियोडियम 4f4 5d0 6s2. नाउ फॉर praseodymium 4f5 5d0 6s2 और samarium 4f6 5d0 6s2. for europium 4f7 5d0 6s2. now next for gadolinium. gadolinium is, देखो अब 4f7 के बाद 4f8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4f7 ही आएगा और ये 5d में 1 चला जाएगा एक और 6s2. तो ये देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ
हाफ फील्ड 4f इसके अंदर देखो बेटा हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड यहाँ भी था, एक इलेक्ट्रॉन जब डी में चला जाएगा तो F7 रहेगा, तो इसलिए उसके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद टर्बियम में फिर सेम, अब अपने पास F में 7 था तो F में 8 होना चाहिए, एक डी का खाली करेंगे तो 4f में कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, 5d0 6s2, इसके लिए 4f10 5d0 6s2, 4f11 5d0 6s2, 4f12 5d0 6s2, 4f13 5d0 6s2, and this ytterbium is 4f14 5d0 6s2, and here 4f14 5d1 6s2। देखो फिर अगेन इसमें d में 1 चला गया, बिकॉज यहाँ पे क्या रीजन आएगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड F14। F14 की फुली फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हाई एनर्जी ऑर्बिटल डी में ट्रांसफर कर देंगे हम। सो दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दैट वी ऑब्टेन इन केस ऑफ लैंथेनम और लैंथेनाइड्स। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद जो स्टार्ट होगा अपने पास ये AC है, और उनको भी कॉल देम एज एक्टिनाइड्स। These are 14 elements. This actinium atomic number is 89, तो actinium से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे lanthanum का 57 था। उसके बाद तो थोरियम 90, 91, 92, these are the different electronic atomic numbers for एक्टिनाइड्स। सो थोरियम, देखो एक्टिनियम के अंदर लैंथेनम से सीधे आ जाएं आप लोग, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की है, तो लैंथेनम की थी अपने पास 5d1 6s2, तो एक्टिनियम की क्या होगी अपने पास 6d1 7s2। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4f में एंटर हुआ था, तो यहाँ से अब 5f में एंट्री स्टार्ट होगी, तो 5f क्योंकि 6d में 6 + 2 8 और यहाँ पे 5 + 3 8, तो लेकिन n की वैल्यू 5f के लिए लोअर है, तो n की वैल्यू 5f के लिए लोअर है, तो 5f में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, तो यहाँ पे 5f1 6d1 7s2 एंड हियर इज 5f2 6d1 7s2। नाउ फ्रॉम प्लूटोनियम ऑनवर्ड्स, ये जो D का इलेक्ट्रॉन है ये F में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लूटोनियम के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5f के बाद 5 होना चाहिए, एक D का इसमें ट्रांसफर हो गया, तो 5f6 6d0 7s2, यहाँ से 5f7 6d0 7s2, फिर उसके बाद हाफ फील्ड की वजह से D में 1 कर देंगे, 5f7 6d1 7s2 5f7 6d1 7s2, इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर कर देंगे हम, BK दिस 5f8 6d1 7s2,
नाउ अब ये डी का इलेक्ट्रॉन कैलिफोर्नियम ऑनवर्ड्स, ये डी का इलेक्ट्रॉन जो है 6d का f में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 9 होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 8d का ट्रांसफर हो गया, तो 5d 10, 6d 0, 7s2, नेक्स्ट इज 5f 11, 6d 0, 7s2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5f 12, 6d 0, 7s2, 5f 13, 6d 0, 7s2, this is 5f 14, 6d 0, 7s2। अब एक इलेक्ट्रॉन लोरेंशियम के केस में वापस से d में ट्रांसफर कर देंगे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड, ये फुली फिल्ड f14, सो 4103, 5f 14, 6d1, 7s2, so these are the different electronic configurations for lanthanides and actinides। so इसके अंदर देखो अपने को कैसे ध्यान रखना है कि लैंथनाइड फिर सीरियम से, सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन 5d की एनर्जी हाइयर है और 4f की लोअर है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोर्स क्लासिफिकेशन m+l रूल, तो 4f में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, फिर उसके बाद d का कर देंगे 0 और f में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते चलेंगे। अब जब तुम्हारे पास कंडीशन बने कि जब कंडीशन क्या बने कि f7 बन जाए, या जहां तक तो ठीक है, फिर एक बार f7 और बनाओ, वो कैसे बनाएंगे हम, d में ट्रांसफर करके, d में जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4f7 हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, इसलिए d में चला जाएगा, फिर वापस से d में सब में 0 कर दो, तो 7 है, 7 के बाद d में कितना, f में कितना होना चाहिए 8, लेकिन 8d का अपन ने रिमूव कर दिया तो 9 हो गया, फिर 10, 11, 12 और लास्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, फिर वापस से d में, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द 5f14 ऑर्बिटल्स, 4f14 ऑर्बिटल्स। नाउ एक्टिनियम से, एक्टिनियम के अंदर यहाँ पे अपने को शुरुआत में 6d1, 7s2, फिर इसमें फिर लो एनर्जी ऑर्बिटल्स 5f1 होगा, तो 5f1 में एक इलेक्ट्रॉन जाते ही क्या करेंगे आप लोग 6d 7s2, फिर अप टू नेपच्यूनियम। ये आप याद रखने का तरीका भी याद रख सकते हो इस तरीके से कि प्लूटोनियम बहुत खतरनाक एलिमेंट है, तो प्लूटोनियम बहुत खतरनाक एलिमेंट है, वहां से अपन डी में 0 करना स्टार्ट करेंगे, तो प्लूटोनियम से पहले प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, देखो इनमें डी में सब में 1 है, तो एफ में रूल के अकॉर्डिंग फिल करते जाएंगे। प्लूटोनियम में देखो डी 0 हो गया, फिर डी 0 हो गया, डी 0 चलेगा जब तक 7 तक आए, देखो ये 7 आ गया, 7 में हाफ फील्ड है 7, फिर ये इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, क्यों, क्योंकि फिर से ये हाफ फील्ड है। अब एक आपको याद रखना है बर्केलियम, तो बर्केलियम के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 5d8 और 6d, 5f8, 6d1, 7s2, उसके बाद वापस से सब में डी में क्या कर देना है आपको, सब में 0 हो जाएगा, देखो 0 0 0 0 0, लास्ट में डी में 1, वो लास्ट वाला वैसे ध्यान रखते हैं बिकॉज ऑफ द फुल्ली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f14 एलिमेंट, 5f और 4f लैंथनाइड्स में और 5f एक्टिनाइड्स में। दिस इज थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकेनियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवेलियम, लोरेंशियम। So these are the different electronic configuration of F block elements. Now we are going to discuss the classification of elements from the modern periodic table.
Now after discussing the electronic configurations of different block elements, S block, P block, D block and F block elements, now we are going to discuss how would we will predict the period number and group number of the different elements from the prediction of group number and period number. So prediction of group number and period number के लिए अपने पास सबसे पहले first of all for example अपने पास A, if atomic number is given, अगर एटॉमिक नंबर गिवन है आपको तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर दे रखा है तो उससे हम हाउ वी विल प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नोबल गैसेस को लिखना है। नोबल गैसेस अपन स्टार्ट करेंगे हीलियम से, लास्ट में 1118 एलिमेंट, तो उसको 1118 को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन UUO ऑक्टियम। सो हीलियम के लिए अपन लिखेंगे एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, नियोन का 10, 18, 36, 86 and 118. This will lie in first period, second, 3, 4, 5, 6, 7. ये क्या हो गए इनके पीरियड नंबर्स। अब मान लो आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है तो एटॉमिक नंबर से जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट गिवन है आपको X, उसका एटॉमिक नंबर है 55। तो 55 के बाद सबसे पहले नोबल गैसेस में पहुंच जाओ आप। देखो ये 54 है तो 54 एक्सट्रीम राइट में आ रहा है, मतलब सबसे लास्ट में होगा। तो ये सबसे लास्ट में है 54, तो 55 मतलब फर्स्ट में आएगा। तो इसके अंदर ग्रुप नंबर क्या हो गया अपने पास, ग्रुप नंबर 1। अब देखो पीरियड की बात करें, पीरियड नंबर ये एलिमेंट कौन से पीरियड में आएगा, तो पीरियड नंबर 54 आ रहा है अपने पास 5th पीरियड में। तो 55 से नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 6th पीरियड। तो ये पीरियड नंबर हो गया इसका 6th एंड ग्रुप नंबर 1st। सो बाय दिस हाउ वी विल प्रेडिक्ट द एटॉमिक नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर से अपने पास 88, देखो 88 में ग्रुप नंबर पीरियड नंबर, तो 88 एलिमेंट है। अब 88 एलिमेंट में देखो आप 86 है 6th पीरियड में, तो इसका मतलब 86 के बाद शुरू हो गए, तो 86 के बाद शुरू हुआ तो पीरियड नंबर आ गया अपने पास 7th पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद ग्रुप नंबर 86 18th में आ रहा है, 86 18th ग्रुप में आ रहा है, तो 87 फर्स्ट में, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना है। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, 87 में फर्स्ट और 88 में सेकंड। ग्रुप नंबर 2 will be your right answer. For example, atomic number is 49. अब देखो 49 में यहाँ जाओ, 36 लास्ट है, 54 उसके बाद इसका लास्ट है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, 5th पीरियड में आएगा। तो यहाँ पे पीरियड नंबर 5th, ग्रुप नंबर देखो बेटा 36 जो है ये अपने पास 18th में आ रहा है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, तो टोटल 12 प्लस 1 13, मतलब 49 ग्रुप नंबर किस में आएगा, 13th ग्रुप में आएगा, 13 ग्रुप। देखो 49 में, अब वो उसके मैजिक नंबर से भी क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे 13 ग्रुप में आपको पता है कि बोरोन और पी ब्लॉक का मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, जैसे ये 5 है, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 18 5, 8, 18, 18 32, तो 18 13, 18 प्लस 18 31, 13 प्लस 18 31 और 31 प्लस 18 49। तो इसका मतलब वी वर राइट। कहाँ पे आएगा ये, 13th ग्रुप और 5th पीरियड। सो बाय दिस हाउ वी विल प्रेडिक्ट द
द ग्रुप नंबर्स एंड पीरियड नंबर्स व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, कि नोबल गैस से कंपेयर करेंगे हम और नोबल गैस से कंपेयर करके उसके पीरियड के नंबर को कैलकुलेट करेंगे. सो सेकंड बी, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ब्याज पे फर्स्ट अपन पीरियड नंबर कैसे पता लगाएंगे. पीरियड नंबर बहुत आसान है. जो आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आउटर मोस्ट शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, वो आपके पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगी. इन आउटर मोस्ट शेल आउटरमोस्ट शेल में जो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी फ्रॉम द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल गिव यू द पीरियड नंबर. जैसे अपने पास आता है 6s1, तो 6s1 आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज आउटर शेल. तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 6, तो इसका मतलब पीरियड नंबर क्या हुआ एलिमेंट का, पीरियड नंबर विल बी 6. फॉर एग्जांपल 3d3 4s2, तो 3d3 4s2, 4s जो है आउटर मोस्ट शेल का नंबर है, तो यहाँ पे पीरियड नंबर क्या हो गया अपने पास 4. 3d9 ऐसे लिख दे इस तरीके से 4s1, तो इसमें आउटर मोस्ट देखो किस में जा रहा है, पीरियड नंबर इसका क्या होगा 4. 5s0 4d10, 5s0 4d10, देखो 5s0 आउटर मोस्ट शेल, तो पीरियड नंबर इसमें क्या हो जाएगा अपने पास 5. सो बाय दिस हाउ वी विल प्रेडिक्ट द पीरियड नंबर फॉर द पीरियड नंबर व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आउटर मोस्ट शेल नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. तो उसमें जो भी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो उसके पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगी. So this is how we will predict from the electronic configuration the period number. Now group number. एस ब्लॉक के लिए देखो, सबसे पहले एस ब्लॉक के लिए, अब अपने को कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक के लिए, सो इफ n-1d, अगर n-1d और एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है अपने को, तो n-1d हो और n-2f 0, इनमें 0, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक से बिलोंग करेगी.
तो उसमें जो भी s में नंबर होगा, ns ऑर्बिटल्स में जो भी नंबर आएगा वो जैसे ns1 है तो मतलब ये ग्रुप नंबर क्या हो गया, इसमें 1 हो गया ग्रुप नंबर। देखो जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था जब लिखा था कि एक्टिनियम और सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं अपन, तो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आ रही थी आउटर मोस्ट 6s2 5d1 और 4f1, ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम की। तो देखो यहाँ पे डी में यहाँ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स 4f लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होने की वजह से हम एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर कर रहे थे, एफ में ट्रांसफर कर रहे थे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब एफ का जाएगा तो ये दिस इज यूजुअली जो एक्सेप्शनल केस हैं उनके अंदर अलग बात है। तो 4f1 5d 6s0, तो ये एलिमेंट में देखो डी और एफ में जीरो नहीं है, डी और एफ में जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक से बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो सीरियम का जो अपने पास एटॉमिक नंबर था दिस वाज 58, अब अपने पास 55 है, जैसे 55 है तो 55 एटॉमिक नंबर के लिए 6s2, क्योंकि 56 जो होगा 56 ले लेते हैं, 57 जो होगा वो लेंथनम का होगा, तो लेंथनम में डी में 1 होगा। अब 6s2 तो यहाँ पे 4f में भी 0 होगा और 5d में भी 0 होगा। देखो 4f 0 5d 0, तो 6s2 है, तो 6s2 है, इसका मतलब ये 56 एटॉमिक नंबर, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ऐसे लिखते हैं 4f 0 5d 0 6s1, तो ये 55 के लिए होगी ये कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी किससे बिलोंग करेगा, s ब्लॉक से बिलोंग करेगा ये ग्रुप। बोलो क्लियर है या नहीं? सो ये इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे हम s ब्लॉक एलिमेंट्स को। नाउ अब अपने पास p ब्लॉक, ये s ब्लॉक के लिए है। अब देखते हैं p ब्लॉक। p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर विल बी इक्वल्स टू ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, ये इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करोगे, ns प्लस np प्लस 10, ns प्लस np प्लस 10, मतलब s और p के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, प्लस उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। अब ये देखो कैसे, किस तरीके से, मान लो कि आपको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 2s2 2p2, तो इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको डायरेक्टली ऐड करना है 2s2 2p2, मतलब s प्लस p कितने हो गए, 2 प्लस 10 बराबर 14, तो 14 आ गया, इसका मतलब ये 14th ग्रुप से बिलोंग करेगा। पीरियड नंबर तो यहां से पता चल रहा है अपना कि सेकंड पीरियड होगा, जैसे कि उसमें डिस्कस किया था, तो ये 14th पीरियड से बिलोंग करेगा ये एलिमेंट। अब देखो अपने पास इस तरीके से जैसे ns2 np3, तो इसमें ns प्लस np प्लस 10 करना है। अगर आपके पास जैसे d और f ब्लॉक की टर्म्स में ऐसे भी हो सकता है कि आउटर मोस्ट ns2 n-1 d10 np3, तो ऐसे केस में जब D फुल भरा हुआ है तो B इसमें S प्लस P को ऐड करना है, तो 2 प्लस 3 प्लस 10 बराबर 15, तो मतलब ये 15th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अभी इनको अपन वेरीफाई करेंगे एक बार। उसके बाद NS2 n-2 F14 n-1 D10 np1, तो देखो 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 प्लस 10 बराबर 13th ग्रुप। अब देखो ये तो हमने अभी वेरीफाई किया है कि ये राइट है। अब इसके बाद इसको चेक करते हैं अपन। जैसे मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर 31 है, 31, तो 31 के लिए जो अपनी आउटर मोस्ट 31 32 33 मान लेते हैं इसमें, जैसे बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस
आर्सेनिक, तो गैलियम का अपने पास एटॉमिक नंबर है 31, 32, 33। सो अब देखो बेटा अपने पास मान लो आपने गैलियम को ले लिया इसमें से 31, तो गैलियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो गैलियम अपने पास आउटर मोस्ट, एल्यूमिनियम सेकंड पीरियड में आता है, एल्यूमिनियम थर्ड में, और सेकंड पीरियड के अंदर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब ये फिफ्थ पीरियड के अंदर लाई करेगा गैलियम। अब देखो फिफ्थ पीरियड में लाई कर रहा है गैलियम, तो यहाँ से 31, अब इसको अपने को इस तरीके से ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक करना है। तो देखो गैलियम का फिफ्थ पीरियड है, मतलब आउटर मोस्ट जो होगा 5s, 5s2 और 5p1, तो इसमें देखो n-1, तो 5 माइनस ये यहाँ पे, दिस इज बोरोन सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, दिस गैलियम इज इन फोर्थ पीरियड, सो 4s2, 4p1, तो n-1 d10 मतलब 3d10। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपन ने तो जनरल ऐसे लिखी है, 31 जैसे गैलियम को कंसिडर किया हमने, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है जैसे 3 + 2 किया है तो 10 बराबर 15 आ रहा है, तो मतलब 15th ग्रुप में 3। अब जैसे यहाँ से इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो S में 2 और P में कितने 1, तो 2 + 1 + 10 बराबर 13, मतलब ये 13th ग्रुप में आना चाहिए। अब देखो बोरोन जो वाला ग्रुप है वो 13th ग्रुप है अपना, उसमें हमने गैलियम को कंसिडर किया, ये मान लो हमारे याद है इसलिए हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, तो 2 + 1 13th ग्रुप में आ रहा है, देखो तो 13th ग्रुप में इस तरीके से ऐड करके लिख देंगे। उसके बाद F भी अगर फुल भरे हुए हैं तो इस तरीके से आ रहा है, तो 2 + 1 + 10, तो इसका मतलब वो 13th ग्रुप में लाई करेगा। दिस इज हाउ वी विल प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर एंड period number from the electronic configuration. First when the atomic number is given, and second when the electronic configurations are given to you. Now we will discuss the classification of elements. फर्स्ट इज एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का मतलब होगा व्हेन द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, जब एस सबशेल के अंदर एंटर हो तो उसको अपन एस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी Bohr's classification. According to Bohr's, general configuration will be NS1 to 2। तो NS1 to 2 में अपने पास दो ग्रुप बन गए इसमें, NS1 और NS2। NS1 को हम बोलेंगे एल्कली मेटल्स। इनको क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल्स? बिकॉज देयर oxides react with water to form base। वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएंगे।
और जिनकी NH2 कॉन्फ़िगरेशन होगी इनको अपन बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Alkaline earth metals because their oxides are alkaline in nature and they stable oxides, they occur in earth. Stable oxides occur in earth and alkaline in nature. So these elements are usually soft, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होंगे, लो डेंसिटी एंड यूजुअली दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। यूजुअली ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। So these are S block elements। अब देखो इनके बाद हम इन S block elements में टर्म यूज करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जो अल्टीमेट शेल, जैसा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में लिखा था, सबसे बाहर वाला अल्टीमेट, उससे पहले वाला NH शेल इज अल्टीमेट और आउटर मोस्ट शेल, N-1 is penultimate और N-2 is pre-penultimate और anti-penultimate। तो जिसके अंदर elements in which एलिमेंट्स इन विच अल्टीमेट शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, जिनके अंदर अल्टीमेट शेल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उनको क्या बोलेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। तो ये अपने पास होते हैं S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप 18, 18th ग्रुप में हम उनको नोबल गैसेस बोलेंगे क्योंकि उनका आउटर मोस्ट अल्टीमेट शेल फुल्ली फिल्ड होता है। सो दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन विच अल्टीमेट शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। दैट इज क्या बोल सकते हैं अपन, NH1O, NH2O और NH2 NP125 वाले सब एलिमेंट्स को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस हम बोलेंगे जिनको, दीज आर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, they are least reactive and their outermost shell is fully filled। इनका outermost shell full भरा हुआ रहता है। fully filled, इनको हम बोलेंगे नोबल गैसेस। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसा कि अभी अपन ने लिखा था NH2 NP126, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर होगा, उनको we will call them as P block elements।
Group 17, इनको we will call them as halogens. Group 17 we call them as halogens because they are salt forming. Group 16, chalcogens. Chalcogens means because they are constituent of maximum ores. मैक्सिमम ओर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये कैल्कोजेंस. ग्रुप 15 पिनाकोजेंस बिकॉज दे फॉर्म सफोकेटिंग ऑक्साइड्स. दम घुटता है इनकी ऑक्साइड्स से, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. सफोकेटिंग इन नेचर, सफोकेटिंग ऑक्साइड्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पिनाकोइड्स और पिनाकोजेंस. ग्रुप 15 एलिमेंट्स. नाउ next is transition elements. तो transition elements अपने पास they were classified in different two categories according to Mendeleev. According to Mendeleev and according to Bohr. Mendeleev बताता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स which shows intermediate properties of metals and non metals, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करें उनको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और नील बोर्स बताते हैं कि एलिमेंट्स जिनके अंदर अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट मेंडलीव, एलिमेंट्स विच शोस इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उनको बोलेंगे. ये मेंडलीव ने बताया ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स. बोर बताता है एलिमेंट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड. और दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, दीज आर ऑल्सो नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलेंगे. बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसमें तो बोला है हमने इनकम्प्लीटली फिल्ड. और डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है? डी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल. इट मीन्स डी सबशेल के अंदर ये फुली फिल्ड भी हो सकता है और इनकम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है. लेकिन इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे. फुली फिल्ड है तो दैट कैन बी नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट वी विल नॉट कॉल दैट एलिमेंट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक, कैडमियम, मर्करी. और मर्करी के नीचे जो एलिमेंट आएगा अन बाइयम. अपन आईपीएससी नोमेनक्लेचर इसका डिस्कस करेंगे. हमें
ये 4 एलिमेंट्स, these 4 elements are, these are not known as transition elements because D subshell इन नॉर्मल और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, तो इनके अंदर भी हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स इन विच अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड इन एटॉमिक और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, दोनों में से किसी भी एक में इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, उनको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू नील बोर्स. So in zinc, cadmium, mercury and UUB, these are not known as transition elements because their D subshell is fully filled in normal or oxidized state. So these all are metals high melting point and boiling point, forms colored ions. कलर्ड आयंस बनाएंगे बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर ट्रांजिशंस होंगे. जब ट्रांजिशंस होंगे तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से जब हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द विजिबल रीजन, और जब व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट देन इट ट्रांसमिट द एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हिच वाज एब्जॉर्ब्ड. सो वो उसके कलर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा. सो दैट इज व्हाई दे फॉर्म कलर्ड आयंस. कलर्ड आयंस बनाएंगे, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी. हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से फॉर्म्स एलॉयज, यूज्ड एज कैटलिस्ट. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकता है, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. So these are the characteristics of some transition elements. Now next is the F block elements. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे. इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी अपने पास वो n-2 F1 to 14 n-d0 to 1 ns2. दिस विल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब ये अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट, मतलब जिसमें पेनल्टीमेट भी और प्री पेनल्टीमेट भी दोनों इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उनको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. penultimate and pre अल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. जिसमें अल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उनको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अपने पास 2 आएंगे इसमें, लैंथेनॉन्स
एंड एक्टिनोन्स, और इनको हम एक्टिनाइट्स भी बोलते हैं। एंड दिस लैंथेनोन्स आर नोन एज लैंथेनाइट्स। जो लैंथेनोन्स है, लैंथेनोन्स दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। These are man-made mostly. मोस्टली मैन-मेड है ये। तो एक्टिनोन्स जो है ये अपने पास 5F सीरीज वाले आएंगे, 5F सीरीज। और जो एक्टिनोन्स है, एक्टिनोन्स अपने पास 4F सीरीज के एलिमेंट्स को बोलेंगे अपन। 4F सीरीज आर नोन एज लैंथेनोन्स, रेयर अर्थ मेटल्स। इनको रेयर अर्थ मेटल्स इसलिए बोलेंगे बिकॉज they are extracted from oxides which occur rarely in earth। जो अर्थ के अंदर रेयरली पाई जाती है, उन ऑक्साइड्स से हम इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो दीज आर लैंथेनोन्स एंड एक्टिनाइट्स। अब लैंथेनाइट्स के अंदर अपने पास प्रोमिथियम, प्रोमिथियम इज द ओनली रेडियोएक्टिव एलिमेंट, सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। Promethium is the only radioactive element। जो लैंथेनाइट्स के अंदर ये केवल रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा प्रोमिथियम। अब एक्टिनोन्स जो है, एक्टिनोन्स के अंदर थोरियम, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम, these three are they are found in nature, फाउंड इन नेचर, नेचर में पाए जाते हैं ये थोरियम, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम। एंड आफ्टर यूरेनियम मतलब नेपच्यूनियम से, नेपच्यूनियम ओनवर्ड्स एलिमेंट्स को हम, और ये सारे रेडियोएक्टिव होंगे, और नेपच्यूनियम ओनवर्ड्स जो एलिमेंट्स होंगे उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बिकॉज दे आर मैन मेड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। फ्रॉम नेपच्यूनियम all elements are नेपच्यूनियम के बाद हम उनको सबको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलेंगे बिकॉज दे आर मैन मेड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। These ad block elements, they are also known as inner transition elements। Because ये main periodic table की limitation भी है that we are going to discuss it later कि inner, because they are separated from the main periodic table from the third group of the transition elements, because separated from थर्ड ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनके जैसे ग्रुप के बारे में, ग्रुप तो हो गया इनका थ्री ग्रुप हो गया, और 4F जो है, 4F सीरीज 6th पीरियड में होगी और 5F सीरीज 7th पीरियड के अंदर बिलोंग करेगी। वो इनके लिए, सबके लिए कॉमन है। सो थर्ड ग्रुप के अंदर से सेपरेटेड है, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इनका, एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स का, दैट विल बी द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। लैंथेनाइट्स जो है अपने पास 4F सीरीज को बोलेंगे और एक्टिनाइट्स बोलेंगे 5F सीरीज एलिमेंट्स को। प्रोमिथियम के अलावा ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, और बाकी इसके अंदर सारे रेडियो एक्टिव होंगे। एक इसके अंदर अपने पास आता है मिस्ट मेटल। मिस्ट मेटल के अंदर होता है 95% लैंथेनाइट्स, जिसमें लैंथेनम एंड सीरियम
मोस्टली होते हैं, मोस्टली लैंथनम एंड सीरियम, और 5% होता है इसमें आयरन Fe प्लस ट्रेसेस ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एटसेट्रा। इन एलिमेंट्स की ट्रेसेस क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। मिक्स्ड मेटल्स, पायरोफोरिक एलॉय है जो स्प्रिंटर लाइटर्स में यूज में लिया जाता है। बुलेट के जो टॉप के अंदर जो बुलेट के होती है उसके टॉप के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है पायरोफोरिक एलॉय। हीट सेंसिटिव एलॉय है। दिस इज आल्सो obtained from lanthanides. The lanthanum oxide La2O3 used in Crookes glasses. For protection of ultraviolet radiations. So these are the general classification of different elements: S block, P block, D block, F block, transition elements, and identification of their group and period numbers. So next, the properties related to the, that is periodicity. Periodicity means the variation of the periodic properties along a period as well as in a group, or diagonal relationship and anomalous behavior of the second period elements, that we are going to discuss in the next coming lecture. So thank you.